हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ इमोशंस एंड 5 ऑफ कप्स। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, और दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। किसी लेवल पे एक उदासी रह सकती है। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें लगता है मन उचाट सा हो गया, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और देखिए, किसी चीज़ को छोड़ के या तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है या फिर फिज़िकल लेवल पे किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर ऐसा है लियोस, तो ये शिफ्ट, ये मूवमेंट लाना इस वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर अगेन पीछे कोई भी आपको लॉस हुआ है, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत एक रिग्रेट मन ही मन किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई भी मसला नहीं है, इन जनरल भी जो भी आप कर रहे हैं आपको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आपको इतनी जॉय नहीं मिल रही, इसलिए आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग देखूं तो इस वीक एक मेंटल इमोशनल लेवल पे शिफ्ट लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक रिग्रेट वाली एनर्जीज मन ही मन है। और अगेन, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके का लॉस हुआ है, आप उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए, जब भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आपकी लाइफ में और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो जो भी अगर आपका लॉस हुआ है आप उसको रिवाइव कर सकते हैं या फिर अपनी लाइफ की एनर्जीज़ को बेटर कर सकते हैं, चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, अगेन कहूँगी कि जो भी चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में उन पे फोकस करें, अपना फोकस शिफ्ट करें, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड लेकर आएँ। ऐसा अगर आप करते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ इमोशंस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स एंड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इन जनरल ही एक रिग्रेट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इन जनरल के लिए ही मुझे दिख रहा है कि इस वीक जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही या फिर किसी भी चीज़ में कोई लॉस हुआ है, उसको ही देख के आप क्रिप कर रहे हैं, उसको ही देख के आप परेशान हो रहे हैं। कुछ गलती अगर आपसे हुई या फिर कुछ गलती आपके लव्ड वन, क्लोज वन से हुई, तो उसके ऊपर ही आप फोकस करते जा रहे हैं। तो देखिए लियोज़, अब तो और भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट करें या फिर एक शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएँ। जो भी अच्छी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, आप उन पे फोकस
फोकस करें। और देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है मन ही मन किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी आपको रह रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और यहाँ पे देखिए सबके लिए अगेन डिफरेंट इंतज़ार हो सकता है। कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। पीछे अगर आपने किसी भी फ्रंट पे मेहनत करी है तो उसके रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि शायद आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाह रहे हैं और वही चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं और शायद आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए भी आप उदास हो रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लेकर आएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन जेमिनी और ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो देखिए इस वीक के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। और अगर आप किसी से अगेन मैं कहूँगी कि कुछ कहना चाहते हैं, आप सप्रेस कर रहे हैं, उसी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इश्यूज़ इस वीक आपकी लाइफ में हैं। तो देखिए अगेन जो भी इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उसकी चाबी कम्युनिकेशन ही है। और देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी टोन, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी अटेंशन दें कम्युनिकेशन करते हुए। और सेल्फ के साथ आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। देखिए लोगों के साथ तो ठीक है हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन सेल्फ को हम क्या बोल रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि एक्सटर्नली आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो एक चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को लेके आप खुद को क्या कह रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं एक रिग्रेट के कार्ड्स हैं, तो बहुत क्लियरली यहाँ पे सेल्फ टॉक मुझे नेगेटिव दिख रही है। आप अपने आप से शायद अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए किचन में काम करते वक्त अगर मेरा हाथ कट जाता है तो मैं अपने हाथ को देखकर अगर बोलूँ ओ माय गॉड कितना खून निकल रहा है, कहीं सेप्टिक तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये बढ़ तो नहीं जाएगा, कहीं उंगली में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सेल्फ टॉक नेगेटिव है और जब ऐसी सेल्फ टॉक होगी तो मैं परेशान ही होंगी, या फिर मैं रिग्रेट करूँ मैंने क्यों काटा और मैंने ऐसा क्यों करा, तो भी देखिए उस इशू का या प्रॉब्लम का कोई हल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को बोलती हूँ ठीक है किचन में काम करते हैं, कभी कभी लग जाती है, इट्स फाइन, अब क्या करना चाहिए, फटाफट इसमें मैं डिटोल लगाऊँ या फिर अगर चाकू में कुछ जंग लगा था या कुछ भी था तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, उस पर फोकस करूं। और इसमें बैंडेज लगा के अगर मैं इसको इतना अटेंशन नहीं दूंगी तो यकीन माने मेरा दर्द भी कम हो जाएगा और मैं बेटर भी फील करूंगी। तो ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से अपने कम्युनिकेशन को चेक करें, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। ऐसा करते हैं तो इस वीक की ही एनर्जीज़ को आप शिफ्ट कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।